चक्रवर्ती खाली हाथ से चला गया, सचखंड का मालिक कूद लेके नहीं गया, सब छोड़ के गया। और चक्रवर्ती मर के गया तो 7वीं नरक में चला गया, कोई उनका स्थान नहीं था। भिखारी मरेगा तो 7वीं नरक में जाएगा, गारंटी नहीं लिखी है, मगर शास्त्रकार ने यह लिखा है कि चक्रवर्ती यदि चक्रवर्ती पने में मरता है, निश्चित नरक गति को छोड़ के उसकी कोई गति नहीं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, दे के जाना या तो छोड़ के जाना, दे के जाने का मन नहीं होता है? ये मेरे पूरे जीवन की उत्तम कोटि की व्यवस्था हम देते चलते हैं। ये परमादि राज पर्यूषण चाहे कितना भी श्रम हो, प्रवचन दो। पूरे जैन शासन को छोड़ के कहीं व्यवस्था नहीं है कि 12 महीने के प्रवचन चलते हो, 12 महीने के। यदि मुनि भगवान आए और सुनने वाला 5 भी मिला तो मुनि भगवान डिलीवरी करते रहेंगे, देते रहो, देते रहो। क्या क्रेडिट चाहिए आपसे? सर्टिफिकेट चाहिए आपसे? मैं ये उम्मीद करते रहता हूं कि मेरा प्रवचन का तुम पब्लिसिटी करो और मुझे बहुत प्रशंसा शब्द नहीं, नथिंग। मगर भगवान ने बताया देते रहो। एक दिन ये पूरा जीवन शांत हो जाएगा, इनके पहले जितना दे सके उतना देते चलो, तो हमारे पास जो है वो देते चलते। तुम्हारी भी मानसिकता कभी बनाओ, छोड़ के जाना इससे तो बेटर है दे के जाकर के एक जीवन को सार्थक कर देना। हमारे लिए बनी हुई गोचरी, ये गोचरी, इसमें से शब्द निकले, ये बात इसमें से निकली। आपके घर में आने वाला मुनि कोई भी गोचरी बेरेगा तो इतनी बेरेगा, नई गोचरी बनाने की नौबत आपके घर में शायद नहीं आएगी। वस्त्र भी कैसे? भगवान महावीर दीक्षा लेने के बाद निर्वस्त्र बन चुके वो प्रसंग आएगा। उद्देशित जिनके घर में हमें रात रहना है, आज ये उपास्य की व्यवस्था हो गई। एक समय ऐसा था, सच बताऊं तो कभी कभी लगता है कि एक कल्पसूत्र पर प्रवचन को न्याय देने के लिए पूरे 4 महीना चाहिए। ये उपास्य में रहने की व्यवस्था ओरिजिनल मार्ग पे नहीं है। मुख्य मार्ग यह है कि आपका घर, आपके घर में एक ऐसा स्थान कि जिस स्थान में धर्म क्रिया हो उसी स्थान में मुनि भगवान को आप ठहराते थे। है इतना बड़ा घर, और घर बड़ा है तो भी मुनि भगवान आकर के आपके घर में स्थिरता करे, ऐसी मानसिकता कभी बनाई नहीं? क्यों नहीं? हाँ, नहीं है, बराबर है। एक स्थान रहता था। आज समय नहीं है तो मैं बताऊं, ऐसे घर में मैं गया हूं, जिस घर के कमरे में जब मैं अंदर उसके घर में गया ना, अपने बेटे को जिसने वो कमरे में दाखिल होने का मना ही किया था, महाराज साहब मेरा बेटा, मेरी पत्नी, महाराज साहब बाहर से आने वाला कोई भी मेहमान इस कमरे में कोई जा नहीं सकता है। मैं बोला क्यों? महाराज साहब वो सामयिक प्रतिक्रमण, किताब का वांचन, माला, ये गिनते 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 महाराज साहब मैंने ये कमरा इतना चार्ज किया है, किसी के मन का एक भी गलत भाव हो, वो गलत भाव वाले को महाराज साहब इस कमरे में मैं दाखिल नहीं होने देता हूं, आप पधारो महाराज साहब। मैं जब गया ना, उसने कमरा खोल दिया। तुम इस सभा में बैठने वाले इनविजिबल फोर्स को मानो या ना मानो, मगर मेरी खुद की अनुभूति की बात करता हूं, जैसे इस कमरे में दाखिल हुआ वाइब्रेशंस पैदा होने लगे। जो जिंदगी में भाव ऐसे मैंने स्पर्श नहीं किए, वो भाव, भगवान ये तेरा उपकार, गुरु भगवान ये तेरा उपकार, मेरी आत्मद्रव्य की विशुद्धि कैसे चलूं, ये ही भाव। और आपने मुझे कहा, वो सुश्रावक ने, महाराज साहब आपको ठीक लगे भगवान के फोटो के सामने आप आधा घंटा बैठो, महाराज साहब आपको क्या मिलेगा। और सच मैं जब बाहर आया ना, पागल पागल था। आप बाथरूम में से स्नान करके बाहर निकलते हो, जो स्फूर्ति महसूस आप करते हो, इससे कई गुना ज्यादा स्फूर्ति मैंने महसूस की उसके कमरे से बाहर आया तब। महाराज साहब पूरे घर में पाप चलते, एक कमरा धर्म के लिए रखा है, इस कमरे में धर्म को छोड़ के कोई बात नहीं होगी। मेरे बेटे को भी बोल दिया, बिजनेस का विचार हो तब तक इस कमरे में दाखिल नहीं होना, नितांत धर्म के विचार हो तो ही कमरे में दाखिल होना। ऐसा घर
एक घर में एक कमरे की व्यवस्था ऐसी हो कि जहां किसको धर्म करना तो आ जाए, बाहर का मेहमान आ जाए, बोलो दोस्त ये कमरा है, एक कमरे में एक माला तो गिन के आ जाओ। टीवी देखने के लिए तुम उनको ड्राइंग रूम में बैठाते हो, हर कमरे में बैठा देते हो, एक कमरा ऐसा रखा है धर्म के लिए तुमने स्पेयर में। चार रूम, 5 रूम, 6 रूम का फ्लैट हो, बंगला हो, बस बड़ा हो, उसमें सब टीवी रखो, वेबसाइट रखो, जो भी रखना है, मगर एक कमरा महाराज साहब सिर्फ धर्म के लिए रहेगा। कोई भी धर्म करने वाला आएगा, महाराज साहब इस कमरे में मैं उनको बिठाऊंगा, हम बैठेंगे नहीं। तुम्हारी लक्ष्मी इतनी भयंकर आ चुकी, तुम्हें धर्म की बात याद ही नहीं आती। पैसा बढ़े तो दुनिया भर की चीज बढ़ाओ, मगर ये धर्म बढ़ाने की बात नहीं। आज बॉम्बे में तुम चले जाओ, कुमार भाई माटुंगा वाले 8 दिन के लिए वो परमात्मा की भक्ति करता है। एक दिन का रोज का 20,000 आत्मी दर्शन, पर डे 15-20 हजार लोग। कभी भी तुम्हें जाने का मौका मिले तो देखना, वो एक छोटी सी जगह में एक मंदिर बना है। उनके घर में जाने वाला बोलता है कि तू घर में मंदिर बना के बैठा है कि मंदिर में घर बना के बैठा है। जब मैं गया तो उसने बोला महाराज साहब बस मैं तुम एक चाहता हूं, मेरे घर को दुनिया भूल जाए, मैं भूल जाऊं, भगवान को छोड़ के कोई याद नहीं रखे। अच्छे अच्छे आचार्य भगवान यशोविजय महाराज कला पूर्णिमा के शिष्य कोई भी गया और कुमार भाई के मंदिर में गए बिना वापिस निकला, नॉट पॉसिबल एट ऑल, और अंदर दाखिल हुआ और पागल बन गया। उर्मी तंत्र को जीवंत रखने का एक जबरदस्त ताकत मगर आपने नहीं रखा है। स्विमिंग पूल बनाने वाले बैठे, घर में थिएटर बनाने वाले बैठे, मैं क्या वेदना क्या तुम्हारे सामने बताऊं, है कि नहीं? घर में स्विमिंग पूल, घर में थिएटर, सब कुछ बनाना, मगर एक कमरा सामयिक के लिए गुरु भगवान आप आ जाओ, हमारे घर में पाप से भरा हुआ घर है, 2 दिन के लिए आप ठहरो, मे बी पॉसिबल मेरा बेटा इस घर में आप हो तो 5 मिनट के लिए भी आपके पास बैठे और जीवन परिवर्तन हो जाए। उपाश्रय में आपका बेटा आता नहीं है और घर में हम आकर के ठहरे, ऐसी कोई व्यवस्था तुमने बनाई नहीं है। निश्चित तौर से मैं मानता हूं कि तुम्हारे जीवन में धर्म प्रायोरिटी पे नहीं, लास्ट नंबर पे भी है कि नहीं, लाख रुपए का प्रश्न है। न्यूटन ने इतना सोचा है एप्पल नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, और उसने ग्रेविटेशन का कानून निकाला। साइंस स्नातकों के बीच में मेरा प्रवचन था, मैंने बोला तुम बराबर हो कि बिल्कुल बराबर। मैंने बोला अभी एक बात बताओ, एप्पल नीचे आया, एप्पल का पेड़ ऊपर क्यों गया? वो बोला साला वो तो समझ में नहीं मारा साहब, सच बोलो एप्पल बढ़ा कि एप्पल का पेड़ बढ़ा? मैं बोला पेड़ ऊपर जाता है एप्पल नीचे है, इनका क्या अर्थ हो कि माना से आगे जो हमको कोई मालूम नहीं, ये तो पढ़ा हमने पढ़ा लिया। अक्ल इतनी छोटी है तुम्हारी, एप्पल नीचे आया तो एप्पल का पेड़ ऊपर क्यों गया, वो अक्ल नहीं है। और हमें बोलते हैं महाराज साहब तुम साइंस में क्या जानते हो? मैं बोला बेवकूफ तू तो पहले जान ले, मेरी बात करता है साइंस, तू साइंस में तुम जानते क्या? तुम्हारे पास सचमुच कुछ नहीं है, कहीं इधर उधर होकर के कहीं इधर उधर छोड़ के तुम बन गए भाई एक्सपर्ट, और थोड़ी सी इधर उधर की तुम्हें बात करे, इधर उधर की थोड़ी सी बात करे, अक्ल नहीं। एक जगह पाइपलाइन लगानी थी, इतनी एड़ी टेढ़ी पाइपलाइन, और पाइपलाइन में से तार डालना था, तार समझे न, लोहे का तार, और सब इंजीनियर ऐसे बैठे थे कि यार करे तो क्या करे, ऐसा यार पाइपलाइन ऐसी एड़ी टेढ़ी है, करना क्या? और वो पढ़े लिखे एमबीएम जो कंट्रक्टर जो इंजीनियर होंगे न, 10 इंजीनियर खड़े हो गए, जो सेठ ने चैलेंज दिया 3 दिन में मुझे चाहिए, 1 दिन का मैं तुम्हें 50,000 रुपया देता हूं, सबको ये रिजल्ट चाहिए। और सब सोचने लगे क्या करेंगे यार। और उसी बाजू में गटर के बाजू में लगाना था पाइपलाइन, बाजू में एक गांव का गंवार आदमी जो चरवाहा था, चरवाहा समझे क्या बोलते उनको, गाय भैंस चराने वाला, वो आया यहां डंडा रख के बैठा था और उन सबको, सब इंजीनियर को टेंशन में देखा। उसने बोला तुम्हें क्या हो गया है? उसने बोला तू काम कर, मेरे बीच में एक तो ऐसे भी दिमाग बिगड़ा हुआ है, इसमें तू पूछता है क्या हो गया? नहीं, उसने बोला बताओ तो सही क्या हो गया। और उसने बोला ये पाइपलाइन है ना, उसमें तार डालना है, और देख ये पाइपलाइन कितनी अड़ी टेढ़ी है, उसमें तार कैसे जाएगा? उसने बोला मैं कर सकता हूं। अभी इन लोगों को लगा ये चरवाहा, और हम डिग्री लेकर के बैठे, 3-3, 5-5, 7-7 डिग्री का लफड़ा लेकर के बैठे पीछे, और ये बोलता है मैं कर सकता हूं।
उनको लगा एक चाटा मार दे, मगर वो तीसरा था ना, उसने बोला यार कुछ हो सकता है चमत्कार, हम जहां थक गए भाई चमत्कार कर सकता है। उसने बोला करेगा करेगा, पैसा? उसने बोला इसमें पैसा क्या लेना, इसमें बुद्धि की जरूरी कहां कि पैसा लू। अभी तो वो हैरान हो गए, क्या मजाक कर रहा है उनकी। उसने बोला कोई बुद्धि का वर्ग हो तो मैं चार्ज लू, यहां बुद्धि की जरूरी, चार्ज किसका। वो लगा कि उनको साले को चाटा मार दे, मगर मजबूर थे, किया क्या। उसने बोला क्या यार बुद्धि की जरूरत नहीं है, फिर भी काम हो सकता है। उसने बोला 2 ही मिनट का काम। उसने बोला करके दिखाओ। 2 मिनट, हम 72 आवर से खोपड़ी का दही कर रहे। और उसने बोला कुछ नहीं, वो जहां खड़ा था ना वहां गटर थी, गटर में एक चूहा था, उठा लिया और चूहे की पूंछ के तार बांध दिया और पाइपलाइन में रख दिया। वो तो हैरान हो गए, क्या सीधा पाइपलाइन में तार निकल गया।